रेलवे टिकट की कालाबाजारी और दलालों के सिंडिकेट पर भारतीय रेलवे ने एक ऐसी डिजिटल स्ट्राइक की जो कि आने वाले दिनों में आम यात्रियों की राह आसान बना देगी और आधार कार्ड न रखने वालों के लिए मुश्किलें भी खड़ी होगी। सोमवार यानी कि 29 दिसंबर से आईआरसीटीसी के नियमों में बदलाव हुआ है। ये बदलाव आपको अगली टिकट बुक करते वक्त लागू नजर आएंगे, जो कि साफ संकेत दे रहा है कि अब रेलवे की पटरियों पर सफर करने के लिए आपकी पहचान का डिजिटल वेरिफिकेशन होना अनिवार्य होगा। रेलवे ने उन चंद घंटों पर अब पहरा बैठा दिया जब टिकटों की सबसे ज्यादा मारामारी होती है। अब सवाल ये नहीं कि आपको टिकट मिलेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये कि आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आपके आधार से जुड़ा भी है या नहीं। अगर नहीं, तो सुबह के वक्त कंफर्म टिकट का सपना देखना आपके लिए मुश्किल और नामुमकिन दोनों हो सकता है। इस बड़े बदलाव का सीधा असर एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी कि एआरपी के पहले दिन पड़ने वाला है। भारतीय रेलवे में फिलहाल ये अवधि 60 दिनों की है। नए नियम के मुताबिक जिस दिन किसी ट्रेन के लिए बुकिंग शुरू होगी उस दिन सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक केवल वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका अकाउंट आधार प्रमाणित होगा। रेलवे ने यह कदम दलालों की उस फौज को रोकने के लिए उठाया जो कि फर्जी नामों से दर्जनों अकाउंट बनाकर चंद मिनटों में सारा कोटा हड़प लेते हैं। पहले ये पाबंदी सिर्फ शुरुआती 15 मिनटों के लिए थी, जिसे बाद में 2 घंटे के लिए और बढ़ाया गया। अब इसे बढ़ाकर सीधे 4 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, रेलवे ने संकेत दिए कि आने वाले समय में यह आधार ओनली खिड़की रात 12 बजे तक के लिए भी खोली जा सकती है, यानी कि बिना आधार लिंक के आप पहले दिन टिकट की दौड़ से लगभग बाहर होंगे। अब बात करते हैं कि इस कदम से वाकई कोई फायदा होगा या फिर ये भी पुराने कदमों जैसा है। और जैसा कि सरकार बार बार दावा करती है कि अब तत्काल टिकट बुक करना आसान होगा, अब आपको रिजर्वेशन टिकट प्राप्त करना आसान होगा, लेकिन स्थिति और असलियत कुछ अलग नजर आती है। तो सीधा सवाल आपका कि क्या वाकई कोई फायदा होगा कि नहीं, उस पर अगर नजर डालें तो एक कागजी कवायद बनकर ये फैसला रह जाएगा कि नहीं, ये भी आपको बताते हैं। सरकार का तर्क है कि इससे टिकट बुकिंग की व्यवस्था पारदर्शी होगी और वास्तविक यात्रियों को सीट मिलने की संभावना बढ़ने वाली है। चूंकि एक आधार कार्ड से एक ही अकाउंट जुड़ सकता है, इसलिए दलालों के लिए थोक में टिकट बुक करना अब नामुमकिन हो जाएगा। ये एक तरह का फिल्टर है जो कि डिजिटल धोखेबाजों को सिस्टम से बाहर रखेगा। हालांकि इसका दूसरा पहलू उन ग्रामीण या कम पढ़े लिखे यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा जो कि खुद टिकट बुक करते हैं लेकिन तकनीकी पेचीदगियों की वजह से लिंकिंग से दूर रह गए। उनके लिए अब भी रेलवे काउंटर ही एकमात्र सहारा होगा, क्योंकि काउंटर बुकिंग के नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। टिकट बुकिंग के अलावा रेलवे ने चार्ट प्रिपरेशन की टाइमिंग को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया। अब सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलने वाली ट्रेनों का चार्ट एक रात पहले 8 बजे ही तैयार कर दिया जाएगा। वहीं अन्य ट्रेनों के लिए कम से कम 10 घंटे पहले यह चार्ट बनेगा और ये व्यवस्था यात्रियों को अपनी वेटिंग लिस्ट की स्थिति स्पष्ट करने और अंतिम समय में यात्रा प्लान करने में मदद करेगी। कुल मिलाकर देखें तो रेलवे अब पूरी तरह से डाटा ड्रिवन और वेरीफाइड सिस्टम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बढ़ चला है। सरकार के इस कदम से दलालों की दुकान पर ताला लगेगा, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आईआरसीटीसी का सर्वर इस बढ़ते वेरिफिकेशन लोड को कितना झेल पाएगा। यह नियम उन लोगों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है जो अब पुराने ढर्रे पर चलते आ रहे हैं। अब रेलवे का सफर सुरक्षित ही नहीं बल्कि डिजिटल रूप से प्रमाणित होना भी जरूरी हो चला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.